सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल इरफान अहमद खान साहब से मुलाकात हो जाती है और अभी जर्मनी की एक ख़बर आपको देंगे। मेरे ख्याल में मुझे तो कोई अच्छी नहीं लगी। खान साहब क्या हुआ है? देखें, खबर जर्मनी की ज़्यादा वायरल की जा रही है कि जर्मनी के अंदर मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया गया है। तो इस खबर को हकीकत के आईने में देखना चाहिए। जी। स्टुटगार्ट के करीब एक जगह है लाइनफेल्डन, एस्टरडिंगन। ये 4 गांवों को मिला के एक छोटी सी तहसील बनाई गई है। तो जिसके अंदर एस्टिंगन आ जाता है, मुसबर्ग है, स्टेल्टन है और इसका जो लैंड प्राइस है वो एजलिंगन है। जी। तो ये स्टुटगार्ट से कुछ 13 किलोमीटर साउथ के अंदर जगह है। ये छोटा सी ये तहसील है जिसका 20,000 आबादी के ये गांव है टोटल। और वहाँ पर एरिया जो है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि वहाँ पर डायमलर ट्रक बनते हैं। तो इस लिहाज से उसकी इम्पोर्टेंस है उस इलाके की। वहाँ पर एक मुसलमानों की फ़राइन्स थी, फ़राइन फॉर कुल्टूर बिल्डिंग एफाओ, VKBI उनका मुखफ़्फ़ के नाम से वो क्लब में आपको मुतारफ़ करवाते हैं। उन्होंने उनकी एक मस्जिद बनाई थी उन्होंने, जो भी तामीर पूरी तरह नहीं हुई, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, सिर्फ फाइनल फिनिशिंग हो रही थी। तो उसको जो स्टड की पार्लियामेंट है, सिटी पार्लियामेंट, उन्होंने वहाँ वोटिंग हुई और उन्होंने उसको गिराने का कहा कि इसको गिरा दिया जाए। तो ये बात को ज़्यादा उछाला जा रहा है कि भाई ये सिटी पार्लियामेंट एक बनी बनाई मस्जिद नई, जिसमें भी आगाज़ भी नहीं हुआ, उसको गिराने का हुक्म दिया है। बात यह है कि ये कानूनी तौर पर उन्होंने पहले जंग को जीता है, इस फाइट को। वहाँ पर 2014 के अंदर इस फ़राइन्स ने जगह ख़रीदी थी और वहाँ पर मस्जिद तामीर करने के लिए नक्शे वगैरह पास करवाए थे। आपको पता है कि जर्मनी का कानून है कि जहाँ नक्शे वगैरह पास हो जाएं, 4 साल के अंदर आपने उसको तामीर करना ज़रूरी होता है। अच्छा। अगर आप 4 साल में तामीर ना करें तो फिर आपको नया नक्शा जो है वो आपको जमा करवाना पड़ता है। और दूसरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने भी ऐसे किया है। और मेरे अब ज़ाती इल्म में है कि 1-2 मस्जिद ऐसी थी जो नहीं कंप्लीट हो सकी, मतलब स्टार्ट हो सकी। हम संग बुनियाद तखबीर दिया था, लेकिन उसको बाद दोबारा जो है उनकी वो नक्शे वगैरह पास करवाने पड़े। तो इन्होंने बगैर नक्शे दोबारा पास करवाए 4 साल में तो बनाई नहीं, और उसके बाद फिर इन्होंने खुद ब खुद तामीर जो है वो खड़ी करनी शुरू कर दी। अब तामीर जो है वो मुकम्मल हो गई थी। तो जब तामीर इनकी खड़ी हो गई, सामने बिल्डिंग बननी नज़र आ गई, तब स्टड के नोटिस में आई कि भाई यहाँ तो मस्जिद बन रही है। तब नोटिस ने इनको नोटिस दिया, तो वो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, हम तो अब बना रहे हैं। और फिर उन्होंने तेज़ी से बनानी शुरू कर दी। ये फिर अदालत में चली गई फाइट, और जनवरी 2022 के अंदर वहाँ पर जो जर्मनी फर्फासुंगगरिcht है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी, वहाँ तक ये मामला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, इनको नई मस्जिद, मतलब ये मस्जिद नहीं बनेगी, मतलब बनानी चाहिए थी। उन्होंने तो यही फैसला दिया। तो अब उस फैसले की बेस के ऊपर ये कोशिश जारी थी इनको समझाने की, इस फ़राइन वालों को, लेकिन इन्होंने ये अपनी बात नहीं मानी और इन्होंने अपनी मस्जिद खड़ी कर ली है। तो अब स्टेट पार्लियामेंट ने अपनी वो पार्लियामेंट में भेज के तो वोटिंग करवाई है और उनका कि हाँ इसको जो है गिरा दिया जाए। तो उस बेस के ऊपर ये फैसला हुआ कि हाँ इसको, ये नहीं कहा किस तारीख को गिरा दिया जाएगा, ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं आई, लेकिन बहरहाल गिराने का फैसला जो है वो स्टार्ट को राइट है और उन्होंने कह दिया कि हम आपकी मस्जिद अब गिरा देंगे। लेकिन उन्होंने उनको वो कहते हैं कि हमने इनको मुतबादिल जगह भी पेश की हैं कि भाई आप ये जगह छोड़ दें, वो दूसरी जगहों पर बना लें। तो वो राज़ी नहीं, वो कहते हैं नहीं, हमने इसी मस्जिद को जो है इसी की मंजूरी हमें दी जाए। और वो पार्लियामेंट, स्टेट की पार्लियामेंट राज़ी नहीं हुई उसको देने के ऊपर। इस ये वजह बन रही है उस मस्जिद को गिराने की, और गालिबन वजह ये। लेकिन उनका जो रवैया है फ़राइन्स का, जो ख़बरों में आ रहा है, वो ये है, हालांकि ग्रीन पार्टी ऐसे मामलों के अंदर काफ़ी लिबरल रवैया रखती है। उन्होंने बताया कि भाई हमें इस फ़राइन के ऊपर से एतबार उठ गया है। जो ये कहते हैं वो प्रैक्टिकली करते नहीं है। जो हमसे ये वादा कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने इनको काफ़ी सपोर्ट किया CDU की दौरे हुकूमत के अंदर, और वहाँ पे स्टेट पार्लियामेंट के अंदर भी
लेकिन ये जो बात कहते हैं ये करते नहीं हैं, अपनी चलाते हैं। इसलिए हमारा भी इनसे इतबार जो उठ कर और उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया है। तो अब देखें कि या गिराई जाती है मस्जिद या क्या फैसला होता है, लेकिन बहरहाल ये, लेकिन जिस तनाजुर में इसको लिया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये पूरी फाइट जो कानूनी जंग लड़ी गई है इसके लिए, वो सारी कार्रवाई लोग छुपा रहे हैं और ये शोर डाला जा रहा है कि जर्मनी के अंदर मुसलमानों की मस्जिद जो गिराई जा रही है। खान साहब ये मस्जिद गिरानी भी इतना आसान नहीं, बड़ा खर्चा मर्चा आता है, तो ये स्टार्ट देगा अगर स्टड वाले गिराएंगे तो स्टड वाले ही देंगे क्योंकि वहाँ पे तो कोई चीज़ फेंकनी भी हो जर्मनी में, दें। तो वो काफ़ी ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि 4 साल में नक्शे पास हों तो बिल्डिंग खड़ी करनी है आपने। हाँ जी, जब एक जो पास हो जाए उसके 4 साल के अंदर उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने विदिन 4 ईयर्स इसको आपने बनाना भी है जी। अच्छा, वहाँ पे जर्मनी में कितनी मसाजिद होंगी मुसलमानों की आपके ख्याल में? बड़ी तादाद में? काफ़ी मस्जिद हैं, तो 700 करीब हैं मस्जिद। अच्छा, इतनी तादाद में है मसाजिद वहाँ? लोगों ने नमाज सेंटर्स बहुत ज़्यादा बनाए, घरों के मतलब मकान किराए पे लेके उनको और मस्जिद बनाई हुई है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू।